कि समाज में अनेक प्रकार की परिवर्तन देखने को मिले। अनेक प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं बदली। परिणाम स्वरूप कुछ नवीन विचार पनपे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज बात कर रहे हैं समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि पर। 18वीं शताब्दी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों को हमें समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि समझने के लिए पहले जानना अति आवश्यक है। क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों का प्रभाव था कि समाजशास्त्र जैसे विषय का जन्म हुआ। इस काल में यूरोप में अनेक परिवर्तन, राज्य एवं समाज की उत्पत्ति, दैवीय शक्ति के सिद्धांत पर विश्वास कम हुआ, जो कि पूर्व में बहुत अधिक माना जाता था। राजा में ही दैवीय शक्ति मानी जाती थी तथा राजा के हर हुक्म का पालन करना प्रजा का दायित्व माना जाता था। अब इनकी उत्पत्ति में मानवीय प्रयत्नों को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि इस युग में यह कहें 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस की क्रांति हुई। जब हम फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति के भी कुछ कारण थे। इनमें अगर हम सबसे प्रमुख माने तो उस काल के जो फ्रांस के राजा थे, लुई 14, 15, 16, ये सभी निर्बल, विलासी तथा लापरवाह शासक थे। परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र पनप रहा था, जिसके कारण भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो गया था। कृषक वर्ग कृषि की पुरानी रूढ़िवादी पद्धतियों का अत्यधिक निर्धन था, किंतु उन पर आयकर बहुत लगाया जाता था। अगर हम फ्रांस में उस समय की जनता की बात करें तो अधिकांश धनी, साहूकार, वकील, चिकित्सक, साहित्यकार, भिखारी, कारीगर, अध्यापक आदि सम्मिलित थे, जिन्हें कर देना पड़ता। राजा के विलासितापूर्ण जीवन के कारण वित्तीय संकट बहुत अधिक बढ़ गए। उस समय फ्रांस में नए विचारों की एक तरह से बाढ़ थी आ गई। अनेक विचारक, जिसमें वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि ने अपने अपने विचारों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की
कि मानव जन्म से स्वतंत्र है, परंतु प्रत्येक स्थानों पर उसे बंधनों में जकड़ा गया है। ये रूसों का वक्तव्य था। और हम अगर इन संक्षेप में इन सभी दार्शनिकों विचारों को ध्यान से देखें तो तीन आदर्श शब्द स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व इनके लिए प्रमुख थे। अब क्रांति जैसा कोई भी कार्य, कोई भी घटना अचानक से घटित नहीं होती। तो उस समय कुछ तात्कालिक कारण भी थे, जिनमें ज़्यादा कर लगाना, चुनाव में गड़बड़ी होना आदि, उनकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। ऐसे ही 18वीं शताब्दी में एक और विशेष क्रांति पैदा हुई और वो थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में यंत्र चालित मशीनों से ज़्यादा उत्पादन होने लगा। परिणाम स्वरूप मानव श्रम के उपयोग से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में पनपी। इस यांत्रिक क्रांति ने भी अनेक परिवर्तन किए, जिनमें नगरों का विकास हुआ, पलायन बढ़ा गांवों से नगरों की ओर और नगरों से अन्य देशों की ओर। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसी परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हुई कि यूरोप में अनेक परिवर्तन देखने को मिलने लगे। इन परिवर्तनों को यदि हम ध्यान से देखें तो जो उस समय सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ, हम उन्हें 4 बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला, राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य कि फ्रांस की क्रांति के पश्चात राजतंत्र समाप्त हुआ और जनता की सरकारें बनने लगी। जनता का नुमाइंदा ही उनका नेता रहने लगा। भूमि तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की जगह औद्योगिक व्यवस्था का उदय हुआ। गांवों से नगरों तथा अन्य देशों की ओर पलायन होने लगा। परिणाम स्वरूप ग्रामीण संरचना में भी भारी फेरबदल। परंपरागत सामुदायिक संबंधों एवं दबाव वाली सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ। ऐसी अवस्था में फ्रांस की राज्य क्रांति फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचार तेजी के साथ पनपने लगे और राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक राज प्रणाली प्रारंभ होने के कारण उत्पन्न हुई नवीन सामाजिक परिस्थितियों में फ्रांस के सेंट साइमन तथा अगस्त कॉम्ट को सामाजिक व्यवस्था के पुनर्गठन एवं समाज की वैज्ञानिक व्याख्या हेतु एक नए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर सोचने के लिए मजबूर किया। उसी का परिणाम था कि 1838 में समाजशास्त्र का जन्म हुआ। उसी काल में प्राकृतिक विज्ञानों का भी विकास हुआ था, जिसका सीधा प्रभाव सामाजिक विज्ञानों पर भी पड़ा और ये माना जाने लगा कि जिस प्रकार भौतिक जगत की व्याख्या
सार्वभौम सिद्धांतों के आधार पर की जाती है, सामाजिक विज्ञान में भी ऐसा करना संभव है। ब्रिटिश समाजशास्त्री टीबी पोर्टमोर का कहना है कि 18वीं शताब्दी की बौद्धिक परिस्थितियां समाजशास्त्र के उदय में सहायक सिद्ध हुई है। इस समय राजनीतिक दर्शन, इतिहास के दर्शन, बुद्ध विकास के प्राणीशास्त्रीय सिद्धांत, सामाजिक राजनीतिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सर्वेक्षण विधि के विकास ने वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। एडम फर्ग्यूसन नामक विचारक ने इतिहास की दार्शनिक व्याख्या तथा राज्य, समाज, परिवार, नातेदारी, जनसंख्या तथा कानून आदि विषयों पर अपने विचारों से प्रभावित किया। उनके चिंतन में हीगल तथा सेंट साइमन के विचारों पर विशेष प्रभाव डाला। यही प्रभाव आगे चलकर अन्य विचारकों पर पड़ा, जैसे हीगल का कार्ल मार्क्स पर, सेंट साइमन का अगस्त कॉम्टे। कहने का तात्पर्य कि एक नवीन विचार पनपने के पश्चात जहाँ सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया, वहीं कुछ नई सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार प्रकट कर नवीन सिद्धांतों की स्थापना की। और ये सभी सिद्धांत परस्पर अन्य दूसरे विषयों के सिद्धांतों के साथ या उनसे प्रभावित होकर निर्मित हुए। आज हम इसी संबंध में बात करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट विषय हमारा रहेगा समाजशास्त्र के उद्भव की अवस्थाओं के बारे में, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। सुनेंगे।